वेलकम टू माय साइंस प्लैनेट माय डियर चिल्ड्रन। मेरा नाम है फ़हीम सिद्दीकी। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10 की मैथ्स चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू अरिथमेटिक। इंट्रोडक्शन टू अरिथमेटिक में एपी हमारे पास आता है माय डियर चिल्ड्रन। तो एपी जो है वो क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। क्या होता है? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। एपी क्या होती है? एपी नंबर्स का वो सीक्वेंस होती है जिसमें जो होते हैं डिफरेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है माय डियर चिल्ड्रन। जैसे हम डी निकालते हैं, जब भी हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? वो सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड, यानी कि एक जो है प्रीवियस टर्म लेते हैं हम इसमें। तो ये क्या होता है? हमेशा कैसे रहता है? ये कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट रहने का मतलब है इसका डिफरेंस, जैसे कि अगर हमने कोई एपी ले ली, हमने कितना 1 2 3 4 और एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक 100 तक ले लिया हमने। तो इसका अगर हम डिफरेंस करेंगे तो सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। थर्ड माइनस सेकंड करेंगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फोर माइनस थर्ड करेंगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ऐसे ही 100 तक जब भी हम करेंगे तो क्या होगा? डी की वैल्यू जो आएगी ऑलवेज 1 आएगी। आप देख लीजिएगा चाहे तो इसमें क्या सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं, अगर हम इसमें 2 माइनस का 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। थर्ड माइनस सेकंड करते हैं माय डियर चिल्ड्रन, तो 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, 4 माइनस 3 इक्वल टू कितना? 1। तो इसमें डिफरेंस होता है ऑलवेज सेम रहता है, वो क्या कहलाता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। अब इसमें हमारे पास सीक्वेंस में बात आती है, इट इज अ सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? हमेशा सीक्वेंस जो है, नंबर्स जो है वो जो डिफरेंस है उनका कैसे रहना चाहिए? इक्वल रहना चाहिए, वो सीक्वेंस होता है। तो सीक्वेंस की बात करते हैं, इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन डेफिनिट ऑर्डर। सेट ऑफ नंबर जो होता है जब डेफिनिट ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं माय डियर चिल्ड्रन, तो वो क्या कहलाता है? वो सीक्वेंस कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पर लिया 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 उसके बाद 4 अप टू 100, उसके बाद क्या 1 2 5 7 9। अगर और एग्जाम्पल लेना आपने तो इसमें और एग्जाम्पल दे दीजिएगा आप कितना, जैसे 2 4 6 8 10। आप इसमें देखेंगे जितना भी आपका इनका जो डिफरेंस आएगा सबका सेम आना चाहिए माय डियर चिल्ड्रन। दिस वन इज कॉल्ड सीक्वेंस। तो सीक्वेंस आपको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल में। उसके बाद बात करते हैं हम, ये हमारे पास एग्जांपल्स हो गए इसके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, दो हमने एग्जांपल्स दे दिए माय डियर चिल्ड्रन। उसके बाद आ जाएगा टाइप्स ऑफ एपी। टाइप्स ऑफ एपी कौन कौन से होते हैं? एक फाइनाइट एपी होता है, दूसरा इनफाइनाइट एपी होता है। फाइनाइट एपी कौन सा होता है माय डियर चिल्ड्रन? तो बात करते हैं द फाइनाइट एपी में द एपी हैज लिमिटेड टर्म्स कॉल्ड फाइनाइट एपी। वो एपी, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें क्या होता है? लिमिटेड टर्म्स होती है, वो क्या कहलाता है? फाइनाइट एपी कहलाता है। जिससे हमारे पास ये जो हमारे पास एपी आएगी वो कैसी आएगी? यहाँ पे 1 2 3 4 कहाँ तक? 100 तक है माय डियर चिल्ड्रन। 100 के बाद का हम नहीं कह सकते, लेकिन 100 तक का जो ऑर्डर है वो क्या एक सीक्वेंस में है। तो ये कैसी हो गई? फाइनाइट एपी हो गई। कैसी हो गई? फाइनाइट एपी, फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गई। इनफाइनाइट एपी का आ जाएगा। इनफाइनाइट एपी में क्या था? एपी हैज अनलिमिटेड टर्म्स कॉल्ड इनफाइनाइट एपी। वो एपी, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें इनफाइनाइट जो होता है, जिसमें अनलिमिटेड टर्म्स होती हैं, वो क्या कहलाता है? इनफाइनाइट एपी कहलाता है। जैसे 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। इसके बाद ये डॉट डॉट जो दे रखा है एंड सो ऑन है, तो हम ये कह नहीं सकते इसका अंत कहाँ होगा माय डियर चिल्ड्रन, क्योंकि इसका स्टार्टिंग तो है लेकिन इसका एंड नहीं है। तो ये क्या होगा? ये इनफाइनाइट एपी होगी। कैसी होगी ये? इनफाइनाइट एपी। तो वो एपी जिसमें जो होता है कोई लास्ट टर्म होती है माय डियर चिल्ड्रन, इसे हम कह सकते हैं वो एपी जिसमें कोई लास्ट टर्म होती है तो वो क्या कहलाता है? वो फाइनाइट एपी कहलाता है। वो एपी जिसमें कोई लास्ट टर्म नहीं होती वो क्या कहलाता है? इनफाइनाइट एपी कहलाता है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में माय डियर चिल्ड्रन, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है माय डियर चिल्ड्रन? तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी जो होती है हमारे पास क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी। ये क्या होती है? जनरल फॉर्म होती है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो सभी में जो है वो सेम डिफरेंस रहेगा माय डियर चिल्ड्रन। तो इसमें क्या हो रहा है? डी हो रहा है, यहाँ पे 2डी हो रहा है, यहाँ 3डी हो रहा है, यहाँ पे 4डी हो रहा है, यानी कि सबका सीक्वेंस सेम चल रहा है एंड सो ऑन आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा वहाँ पर ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी और कितना? ए प्लस 4डी एंड सो ऑन इक्वल एंड सो ऑन ए एन आ जाएगा। यहाँ पर ए क्या होता है माय डियर चिल्ड्रन? ए होता है हमारे पास फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, सेकंड टर्म
यानी कि जो कॉमन डिफरेंस डी जो होता है वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, ए एन जो होता है वो क्या होता है, लास्ट टर्म होती है, एन जो होता है हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होती है। अगर हम यहाँ पूछेंगे आपसे कि यहाँ पर कौन सी इसमें फाइनाइट एपी है, कौन सी इनफाइनाइट एपी, तो आप बता सकते हैं अगर ये एपी आएगी तो ये कौन सी हो जाएगी माय डियर चिल्ड्रन, क्योंकि इसमें कोई लास्ट टर्म नहीं है तो ये कैसी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास इनफाइनाइट एपी आ जाएगा। और हमारे पास ये देख रहा है इसमें कोई लास्ट टर्म दे रखी है, ये हमारे पास एन जो है वो लास्ट टर्म है, तो ये कैसे आ जाएगी, ये फाइनाइट एपी आ जाएगी माय डियर चिल्ड्रन। नाउ अगर हमें सपोज कि कोई एपी बनानी है तो कैसे बनाएंगे, मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है, अगर हम a इक्वल टू 3 लेते हैं और d इक्वल टू हम कितना ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं माय डियर चिल्ड्रन, a इक्वल टू 3 लेते हैं या d इक्वल टू कितना ले लेते हैं, a इक्वल टू 4 ले लीजिएगा माय डियर चिल्ड्रन और d इक्वल टू कितना ले लेते हैं, हम 6 ले लेते हैं मान लीजिएगा। तो हम इसमें एपी बनाएंगे कि इसमें एपी बनती है कैसे बनेगी, तो हमारे पास इस सीक्वेंस में हम इसे रख लेंगे माय डियर चिल्ड्रन। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा, a प्लस डी निकालेंगे माय डियर चिल्ड्रन, तो a प्लस डी यानी कि a प्लस डी है, ये हमारे पास जो होगा वो a होगा, फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड टर्म होगी, ये थर्ड टर्म्स होगी, ये फोर्थ टर्म्स होगी, ये फिफ्थ टर्म्स होगी। चाहो तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है और ये a4 है, ये a5 है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ टर्म्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो ये हमारे पास इस तरह से ही टर्म्स आ जाएंगी माय डियर चिल्ड्रन। मान लीजिएगा तो a की वैल्यू मैंने कितनी रखी, a मैंने 4 ले लिया और d इक्वल टू मैंने 6 ले लिया, तो मुझे बनानी है ab। देखते हैं हम इसमें क्या होता है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर चिल्ड्रन, 4 आ गई है। इस अकॉर्डिंग टू दिस हमने क्या लिया, अब उसमें हम लेंगे a2 हम निकालेंगे इसमें, तो a1 कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया, a2 हम ले लेंगे तो a2 कितना आ जाएगा, a प्लस d ले लेंगे हम इसमें, तो a प्लस d जब हम लेंगे तो कितना हो जाएगा, a कितना है हमारे पास 4 है माय डियर चिल्ड्रन और d कितना है 6 है, तो 4 प्लस 6 इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया। उसके बाद हम कितना ले लेंगे, a3 ले लेंगे, a3 कितना है हमारे पास, a3 आएगा हमारे पास a प्लस 2d लेंगे, तो a प्लस 2d लेंगे तो a की वैल्यू लगा देंगे कितना 4 और प्लस 2 हमारे पास ये ऐसे रहेगा बाहर, और d की वैल्यू हम कितनी ले लेंगे, इसमें से d की वैल्यू 6 ले लेंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 4 प्लस 4 एज इट इज आ जाएगा, 2 6 12 होता है, ये कितना आ जाएगा 12 और 4 कितना आ गया 16 आ गया माय डियर चिल्ड्रन। उसके बाद ये 4 ले लेते हैं हम इसमें, ये 4 अगर हम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये प्लस 3d आ जाएगा, तो 3d जब आएगा तो यहाँ पर एक a की वैल्यू हमारे पास 4 है प्लस 3 ऐसी आ जाएगा और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी माय डियर चिल्ड्रन, 4 आ जाएगी। इसको हम लेंगे कितना, तो 4 एज इट इज आएगा, 3 4 से 12 आ जाएगा। यहाँ पर जो है 6, ये 6 नहीं है माय डियर चिल्ड्रन, हमारे पास d कितना है 6 है, ये 6 आ गया, यहाँ पर ये कितना आ गया 12 आ गया, यहाँ पर हमारे पास ये 6 है, सॉरी, तो 6 3 कितना आ गया 18 आ गया हमारे पास, इक्वल टू 18 और 4 कितना आ गया 22 आ गया। ऐसे ही हम क्या लेंगे इसमें, a5 ले लेंगे, a5 अगर लेंगे तो कितना a प्लस 4d देखेंगे इसमें, तो a5 हमारे पास कितना आ रहा है, a प्लस 4d में आ रहा है, तो a कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा और 4 ऐसे रहेगा, d की वैल्यू हम कितनी लगा देंगे 6 लगा देंगे माय डियर चिल्ड्रन, तो 4 ऐसे आ जाएगा प्लस 4 6 से कितना होता है 24 होता है, तो 24 और 4 कितना हो गया 28 आ गया। अगर हम देखते हैं अपनी जो एपी है हमारे पास क्या बार मेरी माय डियर चिल्ड्रन, 4 आ रहा है, 10 आ रहा है, 16 आ रहा है, 22 आ रहा है और 28 आ रहा है, यह हमारे पास एपी की वैल्यूज आ रही है। एपी की वैल्यूज जरा नोट डाउन कीजिएगा आप, यहाँ पर कितना एपी हमारे पास जो आया वो कितना 4 10 और 16 22 और कितना 28। अगर हम देखेंगे इसमें इसका डिफरेंस देखेंगे माय डियर चिल्ड्रन, 10 में से 4 जाएगा तो कितना रहेगा 6 रहेगा, 16 में से 10 जाएगा कितना 6, 22 में से 16 जाएगा तो कितना होगा 6 रहेगा, 28 में से 22 जाएगा तो कितना रहेगा 6 रहेगा। तो आप देख रहे हैं इसमें सभी का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, वो सेम आ रहा है, यानी कि जो वैल्यूज हैं सारी जो कैसी हैं कांस्टेंट है, एक 6 पॉइंट चलने के बाद ही जो है कोई वैल्यू वो आगे बढ़ रही है, तो ये हमारे पास कैसी होगी, ये एपी में होगी माय डियर चिल्ड्रन। इस तरह से कोई भी नंबर बना करके कोई किसी भी नंबर से कोई हमें 2 नंबर अगर दे रखे होंगे तो हम देख लेंगे कि वो एपी में है या नहीं है, हम सीरीज बना लेंगे इस तरह से माय डियर चिल्ड्रन। अब मान लीजिए हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस
निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये a2 माइनस a1 इक्वल टू a2 माइनस a1 ले लेते हैं, या a3 माइनस a2, या फिर हम क्या लेंगे a4 माइनस a3, इस तरह से कर सकते हैं। या हम क्या कर लेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट कर सकते हैं, कितना थर्ड माइनस सेकंड कर लेंगे, फोर्थ माइनस थर्ड कर लेंगे माय डियर चिल्ड्रन। तो ऐसे निकाल लेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी, ये सेकंड टर्म आ जाएगी, ये थर्ड टर्म आ जाएगी, ये फोर्थ टर्म आ जाएगी, ये हमारे पास फिफ्थ टर्म आ जाएगी। देखिएगा इसमें हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस को कैसे बताते हैं, हम डी से बताते हैं माय डियर चिल्ड्रन। कितना डी, तो डी निकालेंगे हम, तो कितना सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे, तो सेकंड माइनस फर्स्ट यानी कि हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस कितना 4 आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। वैसे ही थर्ड माइनस कितना करेंगे, इसमें सेकंड कर लेंगे, तो थर्ड कितना हमारे पास 16 है, तो 16 माइनस 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 6। वैसे ही हमारा कितना फोर्थ माइनस थर्ड टर्म करेंगे माय डियर चिल्ड्रन, तो फोर्थ कितना हमारे पास, फोर्थ है 22, और माइनस ये कितना आ जाएगा, सेकंड थर्ड टर्म कितनी है 16 है, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। वैसे ही फिफ्थ निकाल लेंगे, तो फिफ्थ माइनस फोर्थ कर लेंगे इसमें, तो फिफ्थ कितना है 28 है, और माइनस कितना 22 कर लेंगे, तो कितना 6। तो यहाँ दिख रहा है इन ईच एंड एवरी केस यू आर गेटिंग द वैल्यू 6 हियर। दैट मींस कि जो आपने एपी बनाई थी वो एपी हमारे पास, वो जो नंबर्स है हमारे पास, जो सीक्वेंस हमारे पास आई है वो क्या है, वो एक एपी है, उसमें क्या है उनकी जो वैल्यू है कैसी है, वो कांस्टेंट मूव कर रही है, तो ये एपी आ जाएगा। दूसरी बात, इसमें हमारे पास अगर कोई लास्ट टर्म नहीं है तो वो इनफाइनाइट एपी होगी, और किसी में लास्ट टर्म है तो वो कैसी होगी, फाइनाइट एपी होगी। यहाँ से आपने जनरल फॉर्म ऑफ एपी माय डियर चिल्ड्रन सीखा कि एपी की हम सीरीज कैसे बनाते हैं, कैसे उसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, फाइनाइट एपी कौन सी होती है और इनफाइनाइट एपी कौन सी होती है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन। नाउ एपी में माय डियर चिल्ड्रन सिर्फ हमारे पास दो फार्मूले हैं, दो फार्मूले को ऊपर हमें इंप्लीमेंट करना है, उसके बाद हम जो है कोई सा भी क्वेश्चन होगा वो निकाल लेंगे। फर्स्ट है हमारे पास क्या, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स और फाइंड द लास्ट टर्म। नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे या लास्ट टर्म निकालेंगे, तो हमारे पास फार्मूला हमें क्या लगाना होगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d से निकालना होगा। अब हमारे पास मान लीजिए कोई सीरीज हमारे पास माय डियर चिल्ड्रन कितना है, 5, 8, 11, 14, 17, 20 और 8, 12 है। ये सीरीज है, अप टू कहाँ तक निकालनी है, हमें 8, 12 तक निकालनी है, हमें ये टर्म निकालनी है माय डियर चिल्ड्रन। तो जब हमें ये निकालनी है तो इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे हमें सॉल्व करना। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स हमें बतानी है, यानी कि 12 टर्म्स हमें बतानी है इसमें। तो 12 टर्म्स बताने के लिए हमें क्या करना होगा, हम पहले a रिटर्न करेंगे माय डियर चिल्ड्रन। a कितना आ गया 5 आ गया। उसके बाद हम क्या लेंगे इसमें, उसके बाद हम d ले लेंगे, तो d कितना आ जाएगा, सेकंड माइनस फर्स्ट होता है, या a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3। हम जब भी d निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे माय डियर चिल्ड्रन, तो पहले हम क्या कर लेंगे, 2 या 3 टर्म्स लिखेंगे, क्योंकि हमें चेक करना होगा वो d में है या नहीं है। कुछ सीरीज ऐसी होती है जो जहाँ पर जो d में नहीं होती है, यानी कि AP में नहीं होती हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे, तो 8 माइनस 5 करेंगे, यहाँ से 8 माइनस 5 हो जाएगा, और कितना थर्ड माइनस सेकंड हो जाएगा a3 माइनस ये a3 हमारे पास, ये हमारे पास a1 है, ये a2 है, ये a3 है, तो ये a4 आ गया, ये a5 आ गया, और ये a6 आ जाएगा। तो 8 माइनस 5 a3 कितना है हमारे पास माय डियर चिल्ड्रन, 11 माइनस कितना 8 इक्वल टू a4 कितना हमारे पास 14 माइनस कितना 11। अगर हम इनका कॉमन डिफरेंस देखेंगे माय डियर चिल्ड्रन सभी का, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ये हमारे पास इसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, सभी का कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 3 आएगा माय डियर चिल्ड्रन। आप देखिएगा ये कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 11 माइनस 8 3, 14 माइनस 11 इक्वल टू 3। तो d की वैल्यू हमारा कितनी आ गई, 3 आ गई माय डियर चिल्ड्रन। उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स हमें बतानी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, तो हमारे पास जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये a12 आ रहा है। तो an जो होगा हमारे पास, n जो होगा हमारे पास वो कितना होगा, 12 आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल, इसकी an निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि, तो an इक्वल टू हम फॉर्मूले में लगा देंगे वैल्यू, an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1, और क्या है d क्या आ जाएगा,
ये हमने फार्मूला इसमें पुट कर दिया। फार्मूला पुट करने के बाद ए की वैल्यू हम लगा देंगे माय डियर चिल्ड्रन। ए कितना हमारे पास 5 है और प्लस एन कितना हमारे पास 12 है और माइनस का 1 और डी की वैल्यू कितनी आई निकल करके 3 आई है, तो 3 हमने ये लगा दिया। यहाँ पर 5 एज इट इज आ जाएगा, प्लस 12 में से 1 जाएगा तो कितना 11 और इंटू 3 यहाँ जो होगा ये इससे मल्टीपल करेगा माय डियर चिल्ड्रन, तो 5 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। ये हम निकाल रहे हैं कितना एन निकाल रहे हैं, तो एन में 5 एज इट इज आ जाएगा, प्लस 11 3 33 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 33 और 5 कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। तो A12 हमारे पास जो हमने निकाला था, यहाँ पर हम यहाँ निकाल रहे थे कितना A12 निकाल रहे थे, तो A12 जो आया हमारे पास वो कितना आ गया माय डियर चिल्ड्रन, वो 38 आ गया हमारे पास। ये हमारे पास फर्स्ट जो है हमारे पास जो फार्मूला उसके अकॉर्डिंग जो है हम ये क्वेश्चन निकाल लेंगे। सेकंड फार्मूला जो है इसमें AB में वो क्या है, सेकंड फार्मूला आपका आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ AB जो होता है वो क्या लगाते हैं S इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d से लगाते हैं माय डियर चिल्ड्रन। अब इसमें मान लीजिए कोई हम एक सीरीज ले लेते हैं माय डियर चिल्ड्रन कि इसी को जो है सॉल्व करते हैं माय डियर चिल्ड्रन कि ये इसकी हमारे पास कितना 12th जो इसका जो सम है 12 टर्म्स का सम कितना आएगा, तो हमारे पास n कितना आ जाएगा, इसमें n की वैल्यू हमारे 12 है, तो हम इसका सम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12/2 आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। उसके बाद 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास सारे 5, ये एज इट इज हम यहाँ लगा देंगे। उसके बाद n की वैल्यू कितनी है 12 माइनस का 1 और d की वैल्यू कितनी आई है निकल करके, d की वैल्यू आई है हमारे पास 3। इसको हम क्या करेंगे काट लेंगे माय डियर चिल्ड्रन, ये 6 आ गया, ये कितना आ जाएगा 2 5 10 आ जाएगा, प्लस 12 में से 1 जाएगा कितना 11 और इनको 3 आ जाएगा। ये इसे हम सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू ये कितना 10 एज इट इज आ जाएगा, प्लस 11 33 आ जाएगा, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 6 एज इट इज आएगा, 33 और 10 कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। 43 के हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 से 18 का 8 आ जाएगा, कैरी 1 6 4 24 और 1 25, तो ये हमारे पास आ जाएगा 258 आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। तो हमारे पास s की जो वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास s इक्वल टू आ जाएगा कितना 258, s की वैल्यू निकाल लेंगे। इसके अलावा एक शॉर्टकट फार्मूला और है माय डियर चिल्ड्रन, हमारे पास ये दो ही फार्मूले हैं AB में जिसकी हेल्प से हम जो है पूरी AB को हम सॉल्व कर देंगे। AB को सॉल्व करने के लिए ज्यादातर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है माय डियर चिल्ड्रन। एक हमारे पास शॉर्टकट फार्मूला है, शॉर्टकट फार्मूला क्या होगा, जैसे लास्ट टाइम उसने दे रखी है, तो शॉर्टकट फार्मूले में आप लगा देंगे क्या s इक्वल टू होता है n/2, ये लगा सकते हैं n/2 और कितना इसमें आ जाएगा a माइनस l n/2 और a माइनस l आ जाएगा। ये हमारे पास एक शॉर्टकट फार्मूला है, इसको भी चेक कर लेते हैं अगर आपने चेक करना है माय डियर चिल्ड्रन कि इससे यही वैल्यू आएगी या कोई और सी आएगी। तो s की वैल्यू हमें निकालनी है, हमें सब निकालना है, तो n की वैल्यू कितनी है 12 है और ये 2 आ गया, तो a हमारे पास कितना है, a की वैल्यू हमारे पास है माय डियर चिल्ड्रन 5 है और लास्ट जो टर्म आ रही है हमारे पास वो कितनी आई है, लास्ट टर्म आई है हमारे पास, ये जो निकाली हमने ये लास्ट टर्म होती है यहाँ से, वो कितनी है 38 है माय डियर चिल्ड्रन, कितनी आई है 38। तो ये हमारे पास जो है लास्ट टर्म है हमारे पास a प्लस l, हमारे पास a प्लस l लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 6 12 हो जाएगा, 6 ये ऐसे आ गया, 38 और 5 कितना हो गया 43 हो गया माय डियर चिल्ड्रन। 6 की 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 258 आ जाएगा। ये हमारे पास अगर आप ये फार्मूला पुट कर देते हैं, ये शॉर्टकट फार्मूला है, तो भी हमारे पास आंसर यही आएगा। ये हमारे पास जो है सिर्फ दो फार्मूलाज है माय डियर चिल्ड्रन जिसकी हेल्प से हम पूरी जो है एपी को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो को सही से स्टडी कर लिया है तो आपको पूरे चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ आपने क्वेश्चन को ध्यान से स्टडी करना है और उसके बाद क्वेश्चन आप ऑटोमेटिकली कर लेंगे माय डियर चिल्ड्रन। तो माय डियर चिल्ड्रन जो भी हमारे इस चैप्टर में फॉर्मूले थे वो हमने इजीली समझ लिए इंट्रोडक्शन वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपकी सारे जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आपके साथ नए क्लासमेट जुड़े हैं माय डियर चिल्ड्रन उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। एजुकेशन से रिलेटेड जो है कंटेंट चैनल पर इसी तरह आते रहेंगे माय डियर चिल्ड्रन। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।